क्या है अपार आईडी? ये तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा, आपने सैकड़ों वीडियोस देख ली होंगी, अभी तक यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं। फिर भी ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? बिकॉज उन सैकड़ों वीडियोस के नीचे ये सैकड़ों डाउट्स आ रहे हैं जिनको एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। शायद से आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, बट आप इस वीडियो को अगर एंड तक जरूर से देखेंगे कंप्लीटली, तो आपको आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कंसर्न्ड हैं कि क्या अगर हम ड्रॉपर हैं, क्या अगर हम क्लास 12th में हैं अभी, क्या हम अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, हमने लास्ट ईयर ही क्लास 12 दिया था, तो इस अपार आईडी को हम जब मैम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखना चाहते हैं, यानी कि अगर हम इसको जनरेट करना चाहते हैं, तो ये 3 कॉलम्स हमको परेशान कर रहे हैं। दैट आइडेंटिफाई टाइप क्या होगा, एडमिशन ईयर क्या होगा, आई एम अ स्टूडेंट एट, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है, आई एम अ स्टूडेंट एट में क्या फिल करें, बिकॉज यहां पर तो कॉलेज का नाम आ ही नहीं रहा है। सो इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आ गई है आपकी फिजिक्स कॉर मैम, ओनली एंड ओनली ऑन डॉक्टर ज़ाडा 24/7। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इफ यू आर अ न्यू यूजर, बिकॉज इस वीडियो में मैं इन डिटेल सारा प्रोसेस बताते हुए आपको इन आपके सारे सवालों के जवाब दे रही होंगी। तो यार ये सिलसिला शुरू कहां से होता है? ये सिलसिला शुरू होता है एनटीए के एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जो रिलीज किया गया था कल, जिसमें उन्होंने इस चीज के बारे में हाईलाइट भी किया है कि बहुत जल्दी ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी ओपन होने वाला है आपका। एंड जैसे कि इंडिया का है ना, एक सिटीजन होने के लिए, नागरिक होने के लिए आपका आधार कार्ड एक आइडेंटिटी प्रूफ माना जाता है, इसी तरीके से अब आपका एक आपार आइडेंटिटी कार्ड भी बनाया जाएगा। आपार का फुल फॉर्म क्या है बेटा? आपार इज बेसिकली ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। जैसे कि अगर हम लेटेस्टली याद करें तो जिस साल में सीजीपीए सिस्टम आया था, उस साल में बेटा डिजी लॉकर का भी कॉन्सेप्ट आ गया था। डेट शीट्स जब भी आती हैं, आपका बहुत सारा फियर साथ में लेकर आती हैं। आपका एग्जाम होता है, उसके बाद आपका जब रिजल्ट आने वाला होता है तो सबसे ज्यादा धुक तब होती है, ठीक है। फिर जब आपको नए कॉलेज में एडमिशन लेनी होती है तो आप मार्कशीट्स का वेट कर रहे होते हैं। उस हसल को अवॉइड करने के लिए डिजी लॉकर का कॉन्सेप्ट आया था कि आप तक आपके जो मार्कशीट्स हैं एंड एवरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप अपने डिजी लॉकर में सेव कर सकते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा ज्वेलरी को है ना लॉकर में जाके रख देते हैं ताकि जो चोर है वो घर से आकर चोरी ना करके ले जाए ज्वेलरी, सेम वही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब डिजी लॉकर पे अगर आपका अकाउंट बना होगा है ना, आपकी आईडी बनी होगी, तो आप बहुत इजीली वहां से अपनी अपार आईडी जो है वो बना सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने बनाई भी होंगी, बट स्टिल बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में हैं। तो अगर आप इस नोटिफिकेशन में देखेंगे तो यहां पर साफ साफ बेटा एक चीज लिखी गई है, टू सपोर्ट दिस ऑब्जेक्टिव कैंडिडेट्स आर इनकरेज्ड टू यूज देयर अपार आईडी एज वेल एज आधार बेस्ड ऑथेंटाइजेशन। बेटा आप एक चीज क्लियरली दिमाग में डाल दीजिए, दिस इज नॉट कंपल्सरी, कहीं भी कंपल्सरी वर्ड नहीं यूज किया गया है। सो इफ द स्टूडेंट्स आर कंसर्न्ड अबाउट दिस थिंग कि क्या ये कंपल्सरी है, क्या हमको अपार आईडी बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो उन्होंने बच्चों को बोला है, इनकरेज किया है कि आप बनाते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, आप बनाइए इस चीज को, बिकॉज डिफिकल्ट नहीं है। आपका जो थॉरली प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो भी बहुत स्मूथ होगा। तो आपका पहले क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया है कि क्या ये कंपल्सरी है सबके लिए, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में यूज होगा या नहीं। अब एनटीए की तरफ से अगर नोटिफिकेशन आया है तो वो चीज करके रख लो ना यार, है ना, क्यों ऐसा एक मौका देना है खुद को सफर करवाने का। सो इस चीज का जवाब मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूं, दैट आपको ये अपार आईडी बनाना है, ठीक है। मेक इट अ हैबिट कि अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है उसमें कुछ चीजें मेंशन होती हैं तो आप उसके ऊपर एक्शन लें, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है। अब काफी सारे बच्चों का ना ये डाउट भी आ रहा है, मैंने यहां पर थंबनेल पर भी ये चीज मेंशन करवाई थी, इज इट नेसेसरी टू अपडेट आधार कार्ड इवन इफ वी हैव ऑल द करेक्ट इन्फो इन आवर आधार, प्लीज कंफर्म मैम। नहीं बेटा, अगर सारी आपके पास इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो आपको अपडेट करवाने की जरूरत नहीं है। कई बच्चों के आधार कार्ड पर और क्लास 10th पर जो मार्कशीट है नेम्स डिफरेंट होते हैं, फादर नेम डिफरेंट होता है, कास्ट मिसिंग होती है, तो वो मेक श्योर करें कि डेट ऑफ बर्थ एंड नेम वो सब चीजें करेक्टली मैच हो रही है आपके 10th के सर्टिफिकेट के साथ। अगर नहीं हो रही है तो उसको अभी अपडेट करवाइए। 1 महीने मैक्सिमम 1 मंथ का प्रोसेस है। अगर आप आज भी इसको प्रैक्टिस में ले आते हैं तो आप इजीली ये 1 मंथ तक इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं आपके फॉर्म्स खुलने तक, बिकॉज फरवरी मिड तक बेटा आपके फॉर्म्स खुल जाएंगे और अभी मिड जनवरी चल रहा है। तो आप लेकर चलो कि आप इसके ऊपर अगर एक्शन लेते हो तो बहुत जल्दी ही आप इससे जो है वो सोल्यूशन पा लेंगे, ठीक है। फिर काफी सारे बच्चों का ये भी डाउट आ रहा था कि ये जो अपार आईडी है क्या ये ड्रॉपर को भी बनानी
बनानी है, क्लास 12th वाले बच्चों को भी बनानी है और क्लास 12th पास आउट वाले बच्चों को भी बनानी है, तो सबको बोला गया है यार। स्टेप्स देख लेते हैं एक बार फटाफट से क्या है, फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगी बेटा कि किस तरीके से आप आगे बढ़िए अगर आपका अपार आईडी अभी तक नहीं बना या आपको कुछ भी डाउट है। देखो अपार आईडी कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। जो लास्ट डॉक्यूमेंट आपके पास आएगा ये इस तरीके का डॉक्यूमेंट आएगा, आपके पास आधार कार्ड है ना, बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर मिलता जुलता आपका अपार आईडी बनेगा। करना क्या है, अगर आप डिजी लॉकर को सिंपली गूगल पर जाके टाइप करेंगे, फर्स्ट लिंक पर बेटा आपको क्लिक करना है, आप इस इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। अगर आपको पहले से अपनी आईडी याद है, यानी कि आपने डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट बना रखा है, तो आप करेंगे साइन इन, अदरवाइज आप करेंगे साइन अप। बेटा जी अगर आप साइन इन करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं, अपना मोबाइल नंबर, यूजर नेम या आधार कार्ड। इन तीनों में से आप कुछ भी यहां पर फिल करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वो पूछेगा बेटा, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, आपको वो 6 डिजिट ओटीपी फिल करना है और आप अपने इंटरफेस को ओपन कर लेंगे, डिजी लॉकर में आप लॉग इन कर पाएंगे। अगर आप साइन इन नहीं कर सकते, यानी कि आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट नहीं है, इन दैट केस आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे कुछ क्रेडेंशियल्स को फिल करना पड़ेगा, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका जेंडर हो गया, है ना। ईमेल आईडी इज ऑप्शनल, अगर आप भरना चाहते हैं वहां पे भर सकते हैं। सो कुछ क्रेडेंशियल्स होंगे, उनको फिल करते हुए आपको एक 6 डिजिट का पिन सेट करना होगा, वो आपको खुद सेट करना है। ये डाउट है बच्चों का, इसलिए मैं पूछ रही हूं, बता रही हूं बेसिकली आपको, बिकॉज ये भी एक डाउट है कि सिक्योरिटी पिन क्या डालना है। बच्चों का ये भी एक डाउट है, जो बच्चे भूल चुके हैं सिक्योरिटी पिन, वो उसमें फॉरगेट सिक्योरिटी पिन भी कर सकते हैं। आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक्ड होगा, वहां पर आपका सिक्योरिटी पिन आपको मिल जाएगा। आप वहां से अपना न्यू सिक्योरिटी पिन जो है वो रीसेट भी कर सकेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर दैट कि आप वो सिक्योरिटी पिन फिल करते हुए साइन इन कर रहे हैं, और जैसे ही आप साइन इन करेंगे बेटा, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा। अब बेटा यहां पर एक्सट्रीम, अगर मैं अपनी बात करूं, इस साइड मेरा राइट हैंड साइड है, तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड होम पर आप जाएंगे बेटा, यहां पर सर्च डॉक्यूमेंट्स पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप सर्च डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हो, यहां पर APAR फिल करेंगे, APAAR। जैसे ही आप इसको फिल करेंगे, आपके पास यहां पर एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स नाम से बेटा एक बॉक्स यहां पर खुल जाएगा। आप इस पे क्लिक कीजिए, अपार आईडी आ जाएगी। इस पे क्लिक करने के बाद आप इस इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। अब यहां पर बेटा ऑटोमेटिकली आपका जो नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर है और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो फिल किया हुआ आएगा। अब आपको यहां पर और क्या फिल करना है, आइडेंटिफाई वैल्यू, आइडेंटिफाई टाइप, एडमिशन ईयर, आई एम अ स्टूडेंट एट, ठीक है। अब यहां पर बेटा आइडेंटिफाई टाइप में आपको क्या फिल करना है, एडमिशन ईयर में आपको क्या फिल करना है, आई एम स्टूडेंट एट में क्या फिल करना है। ये सबसे मेजर कंसर्न है एक ड्रॉपर बच्चे का, एक क्लास 12th बच्चे का, जो कोई बच्चा बीएससी कर रहा है या फिर किसी भी और कोर्स में है, उसका भी यही कंसर्न है बेटा। अब यहां पर मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगी, लेट मी शो यू। जब आप आइडेंटिफाई टाइप पर क्लिक करेंगे ना, यहां पे आप जब ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। मैं फुल रिसर्च वर्क के साथ आई हूं, इसलिए आपको बता रही हूं बेटा। यहां पे रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, न्यू एडमिशन एंड नन ऑप्शन आएगा आपके पास, NONE। देखो यार, जब भी आपको कोई कॉलम ऐसा लगे कि यार मुझे नहीं पता चल रहा है यहां पे क्या फिल करना है, बट आई नीड माय अपार आईडी, ठीक है, आई नीड माय अपार आईडी, उस पर क्लिक कर दो नन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे यहां पर आई एम अ स्टूडेंट एट, अब आप किसी कॉलेज में हो इस टाइम पर, ठीक है, आप चाहते हो कि आप यहां पर ड्रॉप डाउन करो और आपके कॉलेज का नाम है, बट आ ही नहीं रहा। आप आर आईडी तो चाहिए अपने को, तो क्या करना पड़ेगा उस केस में, बोलो उस केस में क्या करना पड़ेगा। उस केस में आप ड्रॉप डाउन करके नन का ऑप्शन यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहां पर एडमिशन ईयर की बात करें, एडमिशन ईयर बेटा आपको क्या चूज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई वैल्यू में क्या चूज करना है। देखो, जब आप आइडेंटिफाई टाइप में अपना रोल नंबर चूज करेंगे, इफ सपोज आपने रोल नंबर चूज किया, तो बेटा आइडेंटिफाई टाइप में आप अपने रोल नंबर को फिल कर रहे होंगे। अब ये क्लास 10th का भी हो सकता है और ये क्लास 12th का भी हो सकता है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम मैंने तो इस साल ही क्लास 12th का पेपर देना, तो आप क्लास 10th का फिल कर दो ना, आपके पास क्लास 10th का रोल नंबर होगा। अब ये कौन सा रोल नंबर होता है मैम, आपको यार आपका बोर्ड एग्जाम होता है ना, उसमें आपको एक रोल नंबर अलॉट होता है, बस वही फिल करना है। एंड इवन बच्चों का ये भी डाउट था कि हम जिस स्कूल में पेपर देने गए थे, हम वो वाले स्कूल का नाम यहां पर फिल करेंगे,
या फिर जिस स्कूल से हम पास आउट हैं उसका फिल करेंगे। बेटा ऑफ कोर्स जिस स्कूल से आप पास आउट है उसका नेम यहां पर आपको फिल करना है। आपने अगर आइडेंटिफाई टाइप में रोल नंबर सिलेक्ट किया तो आप यहां पर रोल नंबर ही भरेंगे। क्लास 10th का किया है तो क्लास 10th, क्लास 12th का किया है तो क्लास 12th, एनी ऑफ द वन आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एडमिशन ईयर की बात करें तो जिस साल पे आपका एडमिशन हुआ था तो बेटा आपको वहां पर फिल करना है वो रिस्पेक्टिव ईयर। अब जो बच्चा ड्रॉपर है वो कौन सा रोल नंबर फिल करे, उसको तो अभी कॉलेज में जाने के बाद हो सकता है नया अपार आईडी भी बनवाया हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बिल्कुल भी कंसर्न मत होइए। जो ड्रॉपर्स हैं या जो बीएससी और एनी कोर्स में जिन्होंने इनरोल किया है, कृपया करके आप इस चीज में कंफ्यूज मत होइए। इवन कि जो आईसीएसई वाले स्टूडेंट है, अगर उनको अपना ऑप्शन वहां पर नहीं मिल रहा है तो आप नन पे क्लिक कर लो बेटा। गॉट माई पॉइंट। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ये सिर्फ आपके ही सोच से बनाए हुए हैं बेटा। इन सब चीजों का हल एक ही है। अगर आपको बाई चांस वहां पर सपोज करो आपका कॉलेज का नाम नहीं मिल रहा है, स्कूल का नाम नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आप वहां पर नन सिलेक्ट कर लीजिए। NONE वाला ऑप्शन आएगा, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आई होप बेटा ये सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो गए हैं। अदर देन दैट अगर आपका कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट डाउन कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगी, फॉर श्योर रिप्लाई करूंगी बेटा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड इस तरीके का दिखेगा आपका अपार आईडी, इसको डाउनलोड करके रख लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स में आज से बेटा आधार कार्ड के साथ आपके पास अपार आईडी भी होना चाहिए। सो विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड।